बात करेंगे चार बड़ी खबरों की। वो चार बड़ी खबरें कौन सी है आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। ये देखिए चार बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर यह है कि नतीजों की तैयारी है भारी। छत्तीसगढ़ में नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग नेताओं को, दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है इसको लेकर हम बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर है नक्सलवाद खात्मे की तैयारी है छत्तीसगढ़ सरकार की। चर्चा से यहाँ पर चर्चा बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रही है बीजेपी। विजय शर्मा बस्तर पहुंचे हुए हैं, नक्सलवाद के गढ़ में पहुंचे हुए हैं और बुद्धिजीवियों से चर्चा यहां पर कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी है बीजेपी सरकार की छत्तीसगढ़ में। तीसरी बड़ी खबर है सत्र होगा हंगामेदार। ये है मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो कि हंगामेदार हो सकता है। आखिर क्यों हो सकता है हंगामेदार, वो भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे एग्जिट पोल पर। कांग्रेस के बोल ये हैं कि एग्जिट पोल फर्जी है और इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है। और क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं कांग्रेस नेताओं के एग्जिट पोल को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तैयारी की। मतगणना की तैयारी की सबसे पहले बात होगी। एग्जिट पोल के बाद जहां बीजेपी राहत भरी सांस लेकर मतगणना की तैयारी में लगी है, वहीं कांग्रेस में बैठकों का और ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। 4 जून को देश भर में रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन रायपुर के 11 लोकसभा सीटों में मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आखिर मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं बीजेपी कांग्रेस, रिपोर्ट में देखिए आप। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। कौन दिखाएगा दम और कौन रह जाएगा बहुमत के आंकड़े से कम, ये पता चल जाएगा। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के रिजल्ट भी 4 जून को ही आने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंट और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां मतगणना संबंधित इन बातों पर ध्यान दे रही हैं। एजेंटों को मतगणना से 1 घंटे पूर्व पहुंचने की हिदायत दी गई। पहले ईवीएम की सील चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान करने को कहा गया है। ईवीएम के मतों की वीवीपैट मिलान करवाने की हिदायत दी गई है। बूथवार वोट की जानकारी अपडेट सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से सेट मिलान करने को भी कहा गया है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने पिछले दिनों चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर तमाम कार्यकर्ताओं और एजेंट को तमाम तरीके से ट्रेनिंग दी थी। उन्हें मतगणना संबंधित बारीकियों को समझाया और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा सीट पर लगा दी गई है। इसके अलावा प्रदेश दफ्तर में भी वॉर रूम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव प्रदेश भर में मतगणना पर नजर रखेंगे। राजनांदगांव में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बिलासपुर में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। सरगुजा में नजर रखेंगे मंत्री रामविचार नेताम। बस्तर में नजर रखेंगे मंत्री केदार कश्यप। दुर्ग में नजर रखेंगे मंत्री टंकराम वर्मा। रायगढ़ में नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर में नजर रखेंगे सांसद सुनील सोनी। कोरबा में नजर रखेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे हैं, सह संयोजक रहे हैं, या विधानसभा का काम जिनकी ओर था, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे और एक कंट्रोल रूम की स्थापना रायपुर में रहेगी। मुझ सहित उसमें पूरे अन्य 10-11 वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। मतगणना को लेकर कांग्रेस भी अपने अंतिम दौर की तैयारी कर रही है। जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों से वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी भी तमाम एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है। प्रशिक्षण में मतगणना संबंधित तमाम बारीकियों को समझाया जा रहा है। काउंटिंग का दिन 4 तारीख है और 4 तारीख की तैयारी को लेकर कांग्रेस के साथियों जो काउंटिंग में जाएंगे, बूथ जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आखिरी कदम है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ इस प्रशिक्षण के बाद कल परसों काउंटिंग में सब शामिल होंगे। अब इसमें जो हमारे पोलिंग एजेंट्स जिन्होंने 17C फॉर्म लेकर आया है, उसमें स्पष्ट है कि पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, और वो सारे मतदाताओं का
जो ईवीएम है उससे पूरा जांच परीक्षण करवाया जाएगा, टैली की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो अलग से डाक मतपत्र भी जो हैं उनकी भी काउंटिंग जो है वो सुबह 6 बजे से यहाँ से कलेक्ट्रेट से जिला कोषालय से ले जाया जाएगा। उसके पीछे भी हम लोगों ने प्रॉपर एजेंट को लगाया है। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रॉन्ग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहाँ पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो काउंटिंग को लेकर दोनों ही पार्टियों की और क्या कुछ तैयारियां हैं उसे जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे हम। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, तैयारियां किसी की भी हों, चाहे मतगणना को लेकर हों, मतदान को लेकर हों या फिर काउंटिंग को लेकर हों, प्रचार को लेकर हों, बीजेपी हमेशा आगे नजर आई है क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियां अभी से ही सौंप दी। बिल्कुल सुमित, देखिए हमारे यहाँ चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है और जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो वो त्यौहार का आखिरी दिन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। चाहे हम जिला प्रशासन की बात कर ले, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, या दोनों ही राजनीतिक दल या कांग्रेस हो या भाजपा, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। तो सभी लग गए हैं अपनी तैयारी में, जुट गए हैं कि कोई भी कसर न रह जाए। कांग्रेस एक तरफ अपनी वार रूम के संचालन कर रही है, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, सबको बूथ एजेंट हो गए, सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मतगणना के दिन मुस्तैदी से जो है मतगणना स्थल पर रहना है। वहीं एक तरफ भाजपा जो है प्रदेश, अपना जो प्रदेश कार्यालय भाजपा का रायपुर में, वहाँ पर उनके तमाम बड़े नेता रहेंगे जो मॉनिटर करेंगे पूरे प्रदेश भर के बूथ एजेंट से, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे कि किस तरीके से मतगणना हो रही है। तो तमाम, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब अभी अपने अपने रणनीति में लग गए हैं। बीजेपी ने तो यहाँ तक अपने मंत्रियों को प्रभार भी दे दिया है अलग अलग क्षेत्रों का। बिलासपुर में अरुण साव रहेंगे, राजनांदगांव में विजय शर्मा रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए पार्टी को अलग बनाता है कि प्रभार सौंप दिए गए हैं अलग अलग नेताओं को। अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दोनों ही पार्टियां सतर्क है काउंटिंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब 40 साल से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बस्तर में काम करवाने के लिए पुलिस को खून बहाना पड़ रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अब नक्सलवाद खत्म करने की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली आए। क्या कुछ कदम उठा रही है बीजेपी सरकार, देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को बने 5 महीनों का वक्त ही हुआ है, लेकिन सरकार बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया को हटाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो 2 से 3 साल में बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, पुनर्वास नीति बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बस्तर जाकर बुद्धिजीवियों से बातचीत भी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। आने वाले समय में बस्तर नक्सलवाद मुक्त होगा। बस्तर के विकास और तरक्की के लिए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है और इसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना आवश्यक है। और हमारी सरकार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रही है और निश्चित रूप से बस्तर से आने वाले समय में नक्सलवाद मुक्त होगा और बस्तर विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, वो भी जान लेते हैं। 4 मुख्य बिंदु पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। विकास, चर्चा, एक्शन और पुनर्वास पर सरकार काम कर रही है। सरकार अपना रही है संवाद का रास्ता। पुनर्वास नीति में सरकार बदलाव करेगी।
पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सरकार ने सुझाव मांगे हैं। बुद्धिजीवियों से सरकार चर्चा कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सियासत लगातार होती रहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की बुद्धिजीवियों से चर्चा को ढकोसला बताया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। ऐसे में जहां अगले कुछ सालों में नक्सलवाद के अंत को लेकर उम्मीद जगी है, अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया कब हटती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो क्या प्लानिंग है सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, बीजेपी पार्टी की नक्सलवाद को लेकर, उसे समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। खोमन साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। खोमन, जब से बीजेपी सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से ही हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक और नवाचार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि सुझाव मांगे जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों से बातचीत हो रही है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, और यही कारण है कि जो लगातार गृह मंत्री विजय शर्मा है वो बस्तर दौरे पर जा रहा है। बस्तर दौरे पे इसलिए भी जा रहे हैं ताकि नक्सली क्या चाहते हैं नक्सलवाद को लेकर, इसके अलावा जो बुद्धिजीवी है वहाँ के, वो उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनसे चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंदरूनी गाँव हैं सुमित, वहाँ सरकार की योजना नहीं पहुँचती, योजना का लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। बस्तर में रोड बनाने के लिए सरकार की योजना को पहुंचाने के लिए पुलिस को जो है खून बहाना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुविधा है, कितनी बड़ी गंभीरता है बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 महीने में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज किया है सुमित, एक तरीके से चर्चा भी कर रही है, एक दूसरे तरफ वो नक्सलवाद को खत्म करने की जो नियत है बीजेपी की, वो 5 महीने में ही नजर आ गई है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं। खोमन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और इससे पहले सभी चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ 350 से ज्यादा सीटें जीतती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से मात्र 1 सीट छिंदवाड़ा 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी। एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो इस बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है, और अगर ऐसा हुआ तो देश में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है और एग्जिट पोल से बेहतर नतीजे आने की बात कर रही है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल को झूठा बता रही है और मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीट जीतने का दावा कर रही है। परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही हैं, कांग्रेस के दावे में कितना दम है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जन आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। साथ ही प्रदेश का संगठन भी एक उत्कृष्ट संगठन है, जिसका परिणाम स्वरूप जन भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ती जा रही है और चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन, वोट शेयर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के फैंटेसी प्रोग्राम के हिस्से हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने बहुत करीब से इन चुनावों को संपन्न होते देखा है। जनता के बीच से जो आवाज आ रही थी उसको सुना और महसूस किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का पूरा मन बनाकर इस बार वोट दिया है। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, उसे जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी भोपाल से अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, बीजेपी कह रही है कि इस बार कोई नहीं, सिर्फ कमल कमल और सिर्फ कमल, 29 की 29 सीटों पर कमल खिलने वाला है एमपी में। इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं, मतलब बीजेपी की जो कॉन्फिडेंस है किस आधार पर कि छिंदवाड़ा भी नहीं जीतेगी कांग्रेस? अंचल।
देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया था और लगातार चुनाव के मतदान की तारीखों के ऐलान के पहले से ही 400 पार के नारे लगाती आ रही थी। और मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे थे कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को घेरने का काम शुरू हो गया था, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, शीर्ष नेतृत्व हो, वहां से लेकर के दिल्ली से लेकर भोपाल तक के नेता छिंदवाड़ा में लगातार उनका आना जाना बना हुआ था। और इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, अगर इन एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए या ये सही साबित होते हैं अगर, और मध्य प्रदेश की एक सीट जो कांग्रेस के पास थी अगर उसे भी छीनने में भाजपा कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से आप मानिए देश में गुजरात के बाद ऐसा दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। ये इस 2014 और 2019 में भी गुजरात में 26 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था, क्लीन स्वीप किया था। और इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट होंगे कि एग्जिट पोल कितने सही थे, भारतीय जनता पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई थी और कांग्रेस जो 6 से 7 सीटें जीतने का दम भर रही है वो आखिर कौन सी हैं। ये तो जब परिणाम आएंगे तभी तय हो पाएगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल है और जो दावे हैं भाजपा और कांग्रेस के वो तो इसी तरीके के हैं। बिल्कुल, लेकिन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, इतना तो हम कह सकते हैं। अंचल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े बड़े दावे हैं दोनों ही पार्टियों के। बीजेपी कहती है कि 29 की 29 सीटें और 400 पार। देखने वाली बात होगी 4 को क्या होता है 4 जून को। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।